लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, उन्होंने हमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया, हम लोग उनके माध्यम से आगे बढ़े, उनका भी उनको भी प्रणाम है और वो हमारे साथ अभी लगे हुए हैं, जहाँ भी बातचीत करना होता है तत्काल प्रभाव से बात करते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान में उनकी भी अहम भूमिका है। हम लोगों ने माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने 2 मुलाकातें किया, फिर हमको समय दिया, हमको बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने कमेटी निर्माण के लिए पत्र तत्काल जारी करा दिया था और उसके सापेक्ष उन्होंने पत्र जारी कराया। आदरणीय निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा को उन्होंने उसका अध्यक्ष नियुक्त किया, हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें शामिल किया और उसके बाद भी डायरेक्टर साहब ने अपने स्तर पे कई अधिकारियों को सम्मिलित किया और फिर 11 नवंबर 14 में पत्र जारी हो गया। नवंबर में पत्र बन गया कि बैठक होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा गोपनीय रखे थे। आपके बीच के ही कुछ साथियों ने प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया, तो मुझे मजबूरी थी कि वो प्रमाण पत्र हमने उनको दिया कि ये जारी हो गया है, बैठक होना है। फिर 6 जनवरी को हम लोग मिले और बैठक सुनिश्चित कराया। 18 जनवरी को बैठक हुई। बैठक में उन तमाम साथियों को पत्र जारी करके हमने बुलवाया ताकि वो बाद में ये ना कहे कि मैं जाता तो ये कहता। अच्छा, अपनी भावनाओं को लोगों ने वहां व्यक्त किया, लेकिन सिस्टम में सलीके से हम लोगों ने अपनी बात रखा और जो पत्रावली हमने दिया था वो लगता था कि कोई मान पत्र दे रहा है। तमाम राज्यों के शासनादेश, तमाम राज्यों के स्थायीकरण का शासनादेश, मानदेय वृद्धि का शासनादेश लगा करके माननीय डायरेक्टर महोदय को, माननीय कमेटी के मेंबरान को हमने दिया और उसको संज्ञानित हुआ और मैं समस्त कमेटी के अधिकारियों को आप सबकी तरफ से बधाई दूंगा और उनका अभिनंदन है कि उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई चीजों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा मित्रों को एक बड़ी राहत देने के लिए अपना प्रपोजल तैयार किया, राय मशवरा किया। हमारा जो प्रारूप तैयार हुआ माननीय मंत्री जी के पास गया, वापस आया उसमें वार्ता करने के लिए, तो बीच में आपके लोगों के बीच में तमाम लोगों ने खबरें परोस दिया कि प्रस्ताव चला गया, अब हो जाएगा। खैर, फिर हम लोगों ने कहा प्रस्ताव नहीं दिया, फिर वो वापस आए कि प्रस्ताव नहीं दिया, फिर उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, फिर वो वापस आए कि 9 तारीख को जाएगा। तो आपको नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। भ्रामक खबरों से बचना है। अभी कई ग्रुप में मैं देख रहा था, कोई साथी ने लिखा है कि कहीं जो लोग भवन में बैठक हो रही थी विशेष कारण से नहीं हो पाया है, आज संभवतः हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रस्ताव आपका शासन में है और सरकार को जाना है, जिसके संदर्भ में आज मैं अपने तमाम साथियों के साथ भाई अजय सिंह, भाई रजीत यादव, भाई सुनील सिंह और उन्नाव के साथी हमारे जो है सुधाकर तिवारी जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, राम सेवक सीतापुर से हैं, हमारे सुशील जी, सब लोग मिलकर के सुबह 8:30 बजे माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही मैं चर्चा करूंगा और मैं भी कैबिनेट का अंग हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होना चाहिए। ये मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात उनसे इस संबंध में थी। मैं पुनः माननीय सर्वजन सेवा योजना मंत्री श्री अनिल राजभर जी के पास गया। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि मैं इस प्रकरण को पूरी तरह से जानता हूं, अध्यक्ष जी आप बताएं ना बताएं, मैं पूरी प्रकरण से वाकिफ हूं और समय बहुत कम है। आचार संहिता तमाम हमारे साथी लिख रहे हैं, सर आचार संहिता लगने वाली है, वो मुझे भी चिंता है, आचार संहिता लगने वाली है। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस प्रकरण को गंभीरता से लेंगे। जैसे ही उनका हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा, हमारे लोगों की तरफ से कैबिनेट में तत्काल प्रभाव से, अगर उन्होंने एक बार कहा तो हम लोग 5 बार कहेंगे कि ये बहुत जरूरी है सर, इसको तत्काल कर दिया। तो हमारा प्रयास है कि कैबिनेट में जाए या बाय सर्कुलेशन हो, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जो प्रपोजल तैयार हुआ है उसमें सांप बिच्छू कुछ भी है। आप लोग बार बार पूछते हैं क्या है, मैं कहता हूं क्या है, मैं आज आपको कह दूंगा कि ये है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, जैसे आप के बीच के लोग जो हैं वो क्या क्या कहेंगे इस पर आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो जो भी होगा, मैं इतना जानता हूं कि अगर पटरी टूटी थी, ट्रेन रुकी थी,
अब पटरी बन गई है, अब ट्रेन दौड़ने वाली है, तो अगर ट्रेन दौड़ेगी तो जब ट्रेन दौड़ेगी तो उसमें मुसाफिर जरूर बैठेगा, और जब मुसाफिर बैठेगा तो किराया भी आएगा और हमारे सफर में खाना भी बिकेगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो कुछ भी होगा वो रुकी हुई ट्रेन दौड़ेगी तो अच्छा होगा। 6 साल से रुका हुआ हमारा जो